बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टार्ट करेंगे एसी थ्रू प्योरली इंडक्टर। तो अब हमारी जो सर्किट होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ इंडक्टर होगा। ठीक है, एक किस्म का एक इंडक्टर होगा और उसके साथ हम एक एसी सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो ये सर्किट हमारा क्या कहलाएगा, एसी थ्रू प्योरली इंडक्टर। और ये आपका इंडक्टर है। और यहाँ पर जैसे आप इंडक्टर को सप्लाई वोल्टेज देंगे, यहाँ E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम और ई नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कोई और एलिमेंट है नहीं, नहीं इंडक्टर है, नहीं कैपेसिटर है, या कुछ भी नहीं। जब हम इस इंडक्टर को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जैसे सप्लाई ऑन होगी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर आपके क्या होंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपके इस तरह क्रिएट होंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये आपके लाइंस ऑफ फोर्सेस है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, इस कॉइल के साथ लिंक करेंगी। क्योंकि आपका एसी सप्लाई भी चेंज हो रहा है, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, आपके सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, इसके हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं। वन इज कॉल्ड अप्लाइड वोल्टेज और दूसरा आपका है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज। वन इज कॉल्ड अप्लाइड वोल्टेज एंड अदर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज। इसको अभी हमें देखना है कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं। अच्छा, ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये आपकी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मगर इनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो आपका क्या बनेगा, जो ई आपका बनेगा, ई इंड्यूस्ड बनेगा आपका एक, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे हम कह रहे हैं, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, अपोजिट की वजह से हम क्या लिखेंगे, एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई ओवर डी टी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ई इंड्यूस्ड करेगा। और दूसरा जो हमने अप्लाई दिया है या सप्लाई दी है, वो दी है ई इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपली ई अप्लाइड वोल्टेज या सप्लाइड वोल्टेज, जो भी आप इसको समझें। ई अप्लाइड इज इक्वल टू, सिंपल क्या अप्लाई किया है, ई साइन ओमेगा टी आपने इस पर अप्लाई किया है। और हमें पता है कि सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे होते हैं, मगर इनका डायरेक्शन क्या होता है, वो अपोजिट होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। और हमें पता है कि ई अप्लाई हमारे पास क्या है, ई सॉरी ई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस्ड, आपका आपने अभी लिखा है, वो क्या है आपका, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। नजरवर्स देखेंगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसको क्या कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी, वो रह जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव एल डी आई ओवर डी टी। ये दो रह जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा या पॉजिटिव कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट। तो करंट निकालने के लिए हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे, एल डी आई ओवर डी टी।
और यहाँ पर हम डी टी दे देंगे, या इस तरह करें कि ये जो डी टी हमारा जो डिवाइड है, ये यहाँ पर आकर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मगर इंटीग्रेशन के लिए हमें अलग डी टी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपोजिट है, तो ये दोनों को कैंसिल भी करते हैं। तो अगर हमें कैंसिल करना हो तो इक्वेशन हमारे सेम ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डी टी की वैल्यू। तो डी टी हम यहाँ भी दे देंगे और वो डी टी हम यहाँ पर भी देंगे। जब भी आपका इंटीग्रेशन आएगा तो डेरिवेटिव की साइंस के साथ लगती है। अच्छा, अब ये वाला डी टी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बैक इक्वेशन में रह जाएगा इंटीग्रेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और बाकी यहाँ रह जाएगा इंटीग्रेशन एल डी आई। अच्छा, एल जो यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं, तो आपका एल जो हो जाएगा, एल इज यहाँ आकर ई नॉट साइन ओमेगा टी 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 डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई। अब ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमें पता है। ये इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ रह जाएगा करंट, और यहाँ पर रह जाएगा इंटीग्रेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी 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 डिवाइडेड बाय एल। अब ई नॉट और एल जो है कांस्टेंट टर्म है, ये वाला क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं। ई नॉट डिवाइडेड बाय एल को हमने बाहर निकाल दिया, बाकी रह गया इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू आई। अब ये आपका आ गया करंट का इक्वेशन। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आई हमारे पास आई इज इक्वल टू, अच्छा चलो पिछले वाला लिख लेते हैं, ई ए नॉट डिवाइडेड बाय एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी एन डी टी। अब हमें क्या साइन का इंटीग्रेशन क्या है, हमें पता है साइन का है माइनस कोसाइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो ओमेगा मल्टीप्लाई है ओमेगा वो इसके साथ डिवाइड हो जाता है। जिसे आपका साइन 3x का निकालते हैं आप, या किसी और फंक्शन का निकालते हैं, इंटीग्रेशन ई नॉट डिवाइडेड बाय एल, और साइन का आप निकालेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। ये आपके पास एक सिंपल इंटीग्रेशन आ गई है आई। अदरवाइज इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस ई ओमेगा अपान एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको और भी हम सिंप्लीफाई करें फर्दर, आई इज इक्वल टू माइनस, इसको हमें साइन टर्म में ले जाना है क्योंकि हमारी सप्लाई वोल्टेज जो है साइन की है, हमने साइन वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है इंडक्टर के ऊपर, तो इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन में। तो ये बन जाएगा आपका माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा। अब कॉस थीटा जो आपका बराबर होता है, ये आपका एक फार्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एंगल का फार्मूला है इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये एक फार्मूला है आपका। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसको हम अभी यहाँ ब्रेकअप कर सकते हैं। तो ये आपका हम जब ब्रेकअप करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90, यहाँ पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, आप पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, या थीटा जो आप ले रहे हैं यहाँ मैंने ओमेगा टी।
तो अब हम क्या करें, ये माइनस मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ, तो अभी हमारे पास आई जो होगा ई नॉट एल ओमेगा साइन, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव ओमेगा टी और नेगेटिव का पाई बाई टू, क्योंकि साइन माइनस को मल्टीप्लाई करने की वजह से। अब हम देखते हैं कि हमारे करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, और हमें पता है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब आपका 1 हो वैल्यू साइन ओमेगा टी का, ये वाला वैल्यू आपका क्या हो, जब 1 के बराबर हो जाए तो तब आपका मैक्सिमम होगा या 0 होगा। तो इसको अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो हमारे पास जो इक्वेशन जो बनेगी मैक्सिमम करंट ही, तो मैक्सिमम करंट जिसे हम आई नॉट कह रहे हैं या आई एम, जो आप भी आप उसको देना चाहें, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा। तो आपका करंट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन का वैल्यू आपका 1 आ जाए, ठीक है, या ये फैक्टर आपका जो वो 1 के बराबर हो जाए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। अदरवाइज इसको हम देखें कि आई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा। अगर इसको हम इसी में पुट कर सकते हैं सेम इक्वेशन में, अगर पुट कर दें इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन वही रह जाएगी दोबारा, आई इज इक्वल टू आपका ई नॉट एल ओमेगा है, ये वाला टर्म है, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, आई नॉट के साथ। तो इसको हम कह देते हैं आई नॉट, और बाकी आपका सेम टर्म साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये यहाँ रह जाएगा, बाकी ये तो। अब हमें देखना है कि करंट हमें निकालना हो, तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अपोजिशन क्या होती है ये देखना है हमें, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, अगर रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, इस तरह होता है ना। आप जब निकालते हैं रेजिस्टेंस तो अपोजिशन क्या होती है आपकी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन जो हमने निकाली थी अभी, क्या निकाली, आई नॉट ई नॉट एल ओमेगा, क्या निकाली थी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये वोल्टेज तो यहाँ पड़ा है, और इस टर्म को हम बाहर निकाल देंगे और करंट को इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एल ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। और हमें पता है कि ई और आई का रेशो क्या होता है, अपोजिशन होती है। यहाँ जैसे वोल्टेज और करंट का रेशो अपोजिशन होती है, यहाँ वोल्टेज और करंट का रेशो अपोजिशन होती है, दैट इज कॉल्ड एल ओमेगा, या इसको दूसरे वर्ड में हम क्या करते हैं, एक्स एल भी कहते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। और एक्स एल हमारा बराबर होता है 2 पाई एफ एल के बराबर होता है, तो ओमेगा आपका हो गया 2 पाई एफ, और एल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये इसको हम एक्सएल क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को हम कहेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? सेम अगर हम कहें कि हमारे पास एक सर्किट है इंडक्टर में, जो उसमें जो अपोजिशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर वो आपका सिर्फ इंडक्टर इसमें इन्वॉल्व है तो आपका इम्पीडेंस क्या बनेगा? XL ही बनेगा, नॉट R प्लस XL या XL माइनस XC नहीं बनेगा। तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू बनेगी वो आपकी सिंपल XL ही बनेगी, जो XL का वैल्यू होगा वो आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू बनेगी। ओके, थैंक्स।